जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास का महत्व और कार्तिक मास में दीपदान व परिक्रमा की परंपरा की। सनातन धर्म में कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए विशेष समय होता है। कार्तिक मास में दीपदान और परिक्रमा की परंपराएं अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इनका पालन करने से न केवल मनुष्य के पापों का नाश होता है, बल्कि उसे भक्ति, मोक्ष और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम विस्तार से जानेंगे कि कार्तिक मास में दीपदान और परिक्रमा का क्या महत्व है, कैसे इनका पालन करना चाहिए और इससे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में धर्म ग्रंथों में क्या बताया गया है। साथ ही हम दीपदान और परिक्रमा के विधानों की चर्चा करेंगे, जिससे आपके लिए इन धार्मिक अनुष्ठानों को समझना थोड़ा सरल हो जाए और आप उसका पालन आराम से कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानेंगे हम कार्तिक मास का महत्व क्या है, क्यों कार्तिक मास को इतना पुण्यदायी और फलदायी बताया गया है। देखिए, कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना होता है, जो ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है। यह महीना इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि इस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हुए जागृत अवस्था में आ जाते हैं। इसी मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा, उपवास, दान और परिक्रमा, दीप जलाना ये सब करता है, उसे अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस मास में किया गया दान, तप, पूजा और साधना का फल कई गुना अधिक होता है। विष्णु पुराण में इसका विशेष वर्णन है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करता है, वह न केवल इस जीवन में सुख समृद्धि पाता है, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि दीपदान का महत्व क्या है। दीपदान का अर्थ है दीपक जलाकर उसे भगवान को अर्पित करना या किसी भी पवित्र स्थान पर दीपक जलाकर रखना। दीपक प्रज्वलित करने से चारों ओर प्रकाश फैलता है, जो न केवल भौतिक अंधकार दूर करता है, बल्कि जीवन के मानसिक और आध्यात्मिक अंधकार को नष्ट करता है। कार्तिक मास में दीपदान करने की परंपरा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस मास में वातावरण में अंधकार अधिक रहता है और दीपक प्रज्वलित करके इस अंधकार को भगाने का धार्मिक महत्व बताया गया है। तो चलिए अब जानते हैं दीपदान की महिमा और लाभ। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास में दीपदान करने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। दीपदान का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि इसके प्रभाव से जीवन में आने वाली परेशानियां और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो साधक कार्तिक मास में नियम पूर्वक दीपदान करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दीपदान करने से न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में शुभ अवसरों और भाग्य में वृद्धि भी होती है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार दीपदान करने से जीवन में मौजूद समस्याएं, विपत्तियां और अंधकार दूर हो जाते हैं। अब समझते हैं कि दीपदान करना कैसे है, उसकी विधि क्या है। देखो, दीपदान करने के लिए जो आवश्यक सामग्री है की जो सूची है वो पहले सुन लेते हैं। सबसे पहली सामग्री है दीपक। तेल या गाय का देसी घी, रुई की बत्ती, चावल या गेहूं इसमें शामिल है। दीपक आप मिट्टी का, पीतल का, चांदी का या सोने का भी ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक यदि उपयोग कर रहे हैं तो पहले उसे पानी में थोड़ी देर भिगा कर रख दे, ताकि जब आप तेल डालें तो वो तेल को ना सूखे, इसलिए पानी में डालकर थोड़ी देर रख दे। देखो, कार्तिक में घी या तेल का दीपक जलाने से अधिक पुण्य मिलता है। विशेषकर कार्तिक मास में गाय का घी और तिल के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक जलाते
जलाते समय आप ध्यान रखें कि उसे सीधे धरती पर ना रखें, बल्कि चावल या गेहूं के ऊपर रखें या फिर किसी प्लेट में रखें। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी माता का आदर होता है और कल्कि पुराण के अनुसार पृथ्वी पर सीधे दीपक नहीं रखना चाहिए। पृथ्वी माता उस ताप को सहन नहीं कर पाती, इसीलिए घर में या मंदिर में दीपक जलाते समय उसके नीचे कोई प्लेट या फिर चावल, गेहूं इत्यादि कुछ रख कर ही उसके ऊपर आप दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक जलाने का समय होता है प्रदोष काल, यानी सूर्यास्त के समय या तारों की छाव में। इस दीपक को प्रज्वलित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जब आप दीपक जलाते हैं तो शिवलिंग के सामने और भगवान विष्णु के सम्मुख एक एक दीपक अवश्य जलाएं। अब जानेंगे किस देवता के लिए कितनी बत्तियां अर्पित करते हैं। देखो, धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि किस देवता को कितनी बत्तियां दीपक प्रज्वलित करते समय अर्पित करना चाहिए। जैसे शिव जी को हमेशा 3 तार की बत्ती अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को कभी भी एक बत्ती का दीपक नहीं जलाना चाहिए, हमेशा 3 तार की बत्ती बनाकर फिर उन्हें जलाएं। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण के लिए 5 तार की बत्ती का दीपक जलाया जाता है। सूर्य देव के लिए 13 तार की बत्ती का दीपक अर्पित किया जाता है। शनि देव के लिए 7 तार की बत्ती का दीपक अर्पित करें और इसे सरसों के तेल में जलाएं। गंगा माता के लिए 1.25 लाख बत्तियों का दीपक अर्पित करने का विधान है। देखो, ध्यान रखें कि दीप दान करते समय दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें, बल्कि उसके नीचे कोई वस्त्र, चावल या गेहूं अवश्य रखें। अब समझेंगे दीपदान के विशेष स्थान, कहाँ कहाँ हमको दीपक जलाना चाहिए कार्तिक मास में, वो जानेंगे। दीपदान के लिए मंदिर, गौशाला, नदी के किनारे, चौराहा या ब्राह्मण के घर जैसे स्थानों का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में इन स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति नदी के किनारे या नदी में दीप प्रवाहित करते हैं उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। खुले आकाश के नीचे दीपदान करने से पितरों को शांति मिलती है। जो लोग पितरों के निमित्त दीपदान करते हैं उनके पितर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। आकाश में दीपदान करने के लिए आप छत पर या खुले मैदान का उपयोग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि परिक्रमा का क्या महत्व है। कार्तिक मास में परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। देखिए, परिक्रमा का अर्थ होता है किसी भी देवता या मंदिर या फिर वृक्ष या किसी भी पवित्र स्थान के चारों ओर घूमना, इसे परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा करने का धार्मिक महत्व यह है कि इससे व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा का अभ्यास सनातन धर्म में एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है और विशेषकर कार्तिक मास में परिक्रमा करने का अत्यधिक महत्व और फल है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु, तुलसी माता, सूर्य देव, पीपल वृक्ष और आंवला के वृक्ष की परिक्रमा करने का विशेष पुण्य बताया गया है। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं श्री राधा रानी जी के साथ कार्तिक मास में परिक्रमा लगाई थी, इसीलिए इस मास में परिक्रमा का विशेष महत्व बताया जाता है। अब जानेंगे परिक्रमा की विधि क्या है, कैसे लगाते हैं परिक्रमा और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए परिक्रमा लगाते समय। तो किसी भी देवता की मूर्ति या मंदिर के चारों ओर परिक्रमा की जानी चाहिए। यदि मंदिर में चारों ओर घूमने की जगह ना हो तो मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आप खड़े होकर एक ही जगह पर खड़े होकर परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा करते समय आप जिस भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं उनका मंत्र जाप करना चाहिए। अब जानेंगे किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। जैसे शिव जी की परिक्रमा का विशेष विधान है। शिव जी की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, यानी जो जलधारी होती है वहां से आपको फिर पीछे आना होता है, उसे लांघना नहीं होता है। आपको शिव जी की आधी परिक्रमा करनी होती है, यानी जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूरा माना जाता है। शिव जी की परिक्रमा करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए। उसके बाद आता है कि सूर्य देव की परिक्रमा कितनी बार करें। देखो, सूर्य देव की परिक्रमा 7 बार की जाती है। भगवान गणेश जी की 4 बार और भगवान विष्णु की 4 बार या फिर भगवान राम और कृष्ण, इन सभी की 4 बार परिक्रमा होती है। अब समझते हैं परिक्रमा के विशेष स्थान, यानी कौन कौन से ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ हमें परिक्रमा करनी चाहिए।
जैसे परिक्रमा केवल देवताओं की ही नहीं बल्कि वृक्षों की और पवित्र स्थानों की भी की जाती है। जैसे कार्तिक मास में तुलसी जी का, पीपल का, आंवला के वृक्ष का विशेष महत्व है परिक्रमा करने के। इसके साथ ही वृंदावन और ब्रज की परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। ऐसा कहते हैं कि इस समय जो परिक्रमा करता है ब्रज की, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति रोज परिक्रमा ना कर पाए तो वह उसे विशेष तिथियों पर परिक्रमा करे। जैसे आंवला नवमी पर आप आंवला के वृक्ष की 108 परिक्रमा लगाएं। तुलसी विवाह के समय तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करने का विधान है। अब जानते हैं कार्तिक मास में विशेष अनुष्ठान। कार्तिक मास में कई प्रकार के विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये अनुष्ठान व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान और पापों के नाश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कार्तिक मास में निम्नलिखित अनुष्ठानों को प्रमुख रूप से किए जाते हैं। तो कार्तिक में व्रत और उपवास इस मास में विशेष कृपा पाने के लिए होता है। इस मास में किए गए व्रत और तपस्या से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और उसका आध्यात्मिक विकास होता है। कई भक्त इस महीने अन्न का त्याग कर केवल फलाहार या फिर जल ग्रहण कर कर पूरे महीने बिताते हैं। विशेषकर इस महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा और एकादशी के उपवास का विशेष महत्व होता है। अब क्यों है कार्तिक में स्नान का इतना महत्व? कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह स्नान सभी पापों का नाश करता है और शरीर तथा आत्मा को शुद्ध करता है। कई भक्त गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए कार्तिक मास के दौरान तीर्थ यात्रा करते हैं। नदी हर कोई तो नहीं जा सकता, तो आप अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं गंगा जल डालकर। ध्यान रहे, कार्तिक का जो स्नान होता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी आकाश में तारे होते हैं उसी समय यह स्नान करना चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। अब कार्तिक में तुलसी पूजा बहुत जरूरी होती है, इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का अत्यधिक फलदायी माना गया है। तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय है। माता तुलसी का विवाह भी भगवान विष्णु के साथ कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी या कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संपन्न होता है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करके भक्त अपने घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। देखो, तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप इस महीने तुलसी लेकर आइए और लगाइए, उनकी परिक्रमा करिए, उनके सामने गाय के घी का दीपक जलाइए, बहुत अच्छा माना जाता है। कार्तिक के महीने में आप केले के वृक्ष के सामने भी दीपक जला सकते हैं, आंवले के वृक्ष के सामने दीपक जला सकते हैं, पीपल के वृक्ष के सामने दीपक जला सकते हैं। इसे बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। अब देखो, कार्तिक को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास को दामोदर मास क्यों कहा जाता है, ये सुनते हैं। इस समय भगवान विष्णु दामोदर रूप में पूजित होते हैं। ऐसा कहते हैं कि इसी मास में भगवान कृष्ण की विशेष आराधना का महत्व है। भगवान कृष्ण ने कार्तिक मास में गोवर्धन की पूजा की थी और इसी महीने में जो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को उखल से बांधा था, इसीलिए इसका नाम दामोदर मास भी है। भगवान कृष्ण ने कार्तिक मास में ही गोवर्धन पूजा की थी, इसीलिए गोवर्धन पूजा भी इस समय बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक मास में दामोदराष्टकम का पाठ करना चाहिए, इससे भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान को दामोदराष्टकम का पाठ बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत प्रिय है, तो आप इसका पाठ जरूर करें। और इसी महीने में अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट या गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की लीला का स्मरण किया जाता है। इस दिन भक्त गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं और भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिन्हें अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। इस दिन अन्नकूट महोत्सव मंदिरों में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और यहाँ बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। अब कार्तिक मास में ही गोपाष्टमी आती है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से गायों की पूजा के लिए है। इस दिन गायों की सेवा और पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है।
और भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहती है। ऐसा कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन गायों को स्नान कराकर उन्हें फूल मालाओं से सजाकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें अन्न, घास या विशेष प्रकार का भोजन खिलाया जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि जो गोपाष्टमी होती है उसी दिन भगवान कृष्ण पहली बार गैया चराने के लिए गए थे। अब नदी के तट पर दीपदान करने का महत्व। कार्तिक मास में नदी के तट पर दीपदान करने की विशेष महत्व है। जो व्यक्ति नदी के किनारे दीपदान करता है उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा, यमुना जी, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के किनारे दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में गंगा तट पर दीपदान करता है वह जन्म जन्मांतरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे गोवर्धन परिक्रमा के बारे में। अगर आप ब्रज आ रहे हो या फिर ब्रज में रहते हो तो ब्रज में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का इस समय बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास में लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने इस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा करी थी। कार्तिक मास में गोवर्धन की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना जाता है और इसे करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में शामिल होने वाले लोग जो भक्त होते हैं वो उपवास रखकर और भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन करते हुए इस पवित्र पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। और गोवर्धन परिक्रमा लगाते समय कुछ विशेष स्थान है, वहाँ पूजा अर्चना भी की जाती है, जैसे दान घाटी, पुंछरी का लोठा और मुखारविंद मंदिर। श्रद्धालु यहाँ गोवर्धन भगवान के दर्शन करते हैं और उन्हें फूल, प्रसाद और जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त गोवर्धन परिक्रमा करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और उन्हें अखंड सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब समझते हैं वृंदावन और ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा। वृंदावन और ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा का विशेष महत्व होता है कार्तिक मास में। वैसे तो यहाँ हर समय परिक्रमा लगती है, कार्तिक में इसका बड़ा महत्व बताया गया है। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि माना जाता है और कार्तिक मास में यहाँ परिक्रमा करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। वृंदावन की 84 कोस की परिक्रमा को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह परिक्रमा लगभग 252 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे करने के लिए कई भक्त कार्तिक मास में यहाँ आते हैं वृंदावन में। इस परिक्रमा के दौरान भक्त भगवान कृष्ण के विभिन्न लीला स्थलों जैसे गोकुल, बरसाना, नंदगांव और मथुरा के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। अब जानेंगे तुलसी माता की कितनी परिक्रमा लगाई जाती है। कार्तिक मास में तुलसी माता की परिक्रमा करने का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती हैं। भगवान तुलसी जी के पत्ते के बिना भोजन भी स्वीकार नहीं करते और इस मास में तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने से जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। हर दिन तुलसी के पौधे की चारों ओर 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भगवान प्रसन्न होते हैं और माता तुलसी की कृपा से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। और इसी महीने जब माता तुलसी भगवान विष्णु के साथ विवाह करती हैं तो इस दिन माता तुलसी की 108 बार परिक्रमा करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह विवाह देव उठनी एकादशी को होता है। देव सैनी एकादशी पे भगवान सो रहे थे, अब भगवान देव उठनी एकादशी पर उठेंगे और माता तुलसी से विवाह संपन्न करेंगे। माता तुलसी और भगवान विष्णु का यह विवाह देव उठनी एकादशी को होता है।
इसे विधि पूर्वक संपन्न करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, सुख शांति का वातावरण घर में बना रहता है। अब जानेंगे पीपल और आंवले की परिक्रमा। कार्तिक मास में पीपल और आंवले की वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए इस वृक्ष की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है। कार्तिक मास में पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आंवले की परिक्रमा से आरोग्यता और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। अब जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान का भी विशेष महत्व है और इस दिन श्रद्धालु अपने घर, मंदिर और नदी के तट पर दीपक जलाते हैं। देखो, कार्तिक मास धर्म, अध्यात्म और साधना के रूप में अत्यधिक प्रभावशाली है। इस मास में किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वो व्रत हो, स्नान हो, दान हो या फिर परिक्रमा, सभी का उद्देश्य है कि हमारी आत्मा को शुद्ध करना और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना। इस मास में किए गए अनुष्ठान व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम भगवान की तरफ अपना एक कदम रखते हैं। आप ज्यादा कुछ ना कर सको तो कुछ ना कुछ अवश्य करें। इतना शुभ फल देने वाला ये कार्तिक महीना ऐसे ही मत जाने देना। कार्तिक मास के अनुष्ठानों का पालन करने से भक्त अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करता है। यह मास भगवान को अति प्रिय है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करें, उनकी आराधना करें, भजन गाएं, दीपक जलाएं। इससे भगवान खुश होते हैं। आशा करती हूँ कि यह पवित्र मास की पूरी जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रश्न है तो अपना प्रश्न हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ज्ञान और भक्ति को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे गोविंद। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।